लोग थोड़ा बहुत मेल डोमिनेटिंग ऐसा समझते हैं, जो कि है नहीं एक्चुअली, इक्वल है, बट थोड़ा बहुत मेल डोमिनेटिंग है। तो आज यहाँ पे जो हम सब इकट्ठे हुए ना, क्यों? क्योंकि हम जो भी महिलाओं के लिए, जो भी उनके बेनिफिट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, मेरे लिए, मैम के लिए, हम सब के लिए, जितने भी लेडीज़ हैं उनके लिए जो भी बेनिफिट हो, उनके फ्यूचर को लाइक और ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए, और ज़्यादा सिक्योर करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, जैसे उनको आत्मनिर्भर, हम सबको आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक्चुअली मधु मैम कुछ बेनिफिट लाइए। तो मिसेस मधु सिंह, जो कि ऑलरेडी डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल है रॉयल कॉलेज ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट का। देन शी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ लेट्स डू इट इंडिया कैंपेन फॉर अंडमान, and she is also a director of Royal Educational Consultancy. We all actually know this. So अब मैं मधु मैम को कहूँगी कि मैम आए और दो शब्द कहे आज की गैदरिंग के बाद। पहले तो मैं आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोग इतना कीमती समय लेके मधु के बुलावा में आ गए। क्योंकि जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो लोग सोचते क्यों जाए भाई, मेरा कीमती समय है, आज तो सैटरडे है, आज तो मेरा घूमने वाला समय है, सब यही सोचते हैं। और मेरे बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स भी बैठे हैं, मेरे जो बड़े हैं वो भी बैठे हैं, मेरे कज़न, मेरे जो रिलेटिव फ्रेंड्स सब लोग आए हैं। तो मैं यही बोलूँगी, मैं कुछ खास लाई हूँ आप लोगों के लिए। ये रॉयल कॉलेज तो आपने अभी 1 साल से देखा ही होगा कि रॉयल कॉलेज का बोर्ड लगा है, ये रॉयल कॉलेज क्या है। रॉयल कॉलेज एक होटल मैनेजमेंट का कोर्स था, जो मैं मुंबई जाने के बाद पूरा प्रेजेंटेशन करने के बाद, जो वुमेंस लोगों का जो यूनिवर्सिटी है उसमें मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम को सेट करके पूरा प्रोजेक्ट बनाकर जमा कर दी हूँ कि यहाँ पे लेडीज़ लोगों के लिए फ्री होटल मैनेजमेंट का कोर्स चले, जिससे सरकार आप लोगों को फ्री एजुकेशन, जिसमें एक भी पैसा आप लोगों का खर्च ना हो, और ये आप लोगों को वो कोर्स वहाँ से कराए। ये प्रोजेक्ट अभी आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा, जिसको मैंने और नेहा मैडम ने पूरा प्रोजेक्ट बनाकर जमा कर दिया। दूसरा, नेहा मैडम को लाने का मेरा मेन पर्पस अंडमान के लेडीज़ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ की लेडीज़ बहुत कुछ करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती है। इसमें से बहुत सारे बिजनेस वूमेन भी बैठे हुए हैं, जैसे हमारी पीछे बैठी हुई है, नाम बोलो, अनु, पद्मा, जो शुरू से एक बिजनेस के ओर में खड़ी हुई है। वो अपना ब्यूटिशियन चला रही है, वो अपने कपड़े का बिजनेस कर रही है, सभी लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। पर मैं कुछ खास इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी भी हम लोग उस दायरा से बाहर नहीं निकले हैं, क्योंकि हम लोग जो ये छोटा सा जगह में रहते हैं, अभी हम लोगों को और आगे बढ़ना है। ऐसे स्कीम लाई हूँ जहाँ पे मतलब हम लोगों को पता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टअप का बहुत सारा ग्रैंड फंड आता है जो लेडीज़ लोगों के लिए ग्रैंड होता है। 20 लाख रुपया सरकार लेडीज़ को सेटअप करने के लिए देता है, पर हमें नहीं पता क्योंकि 20 लाख रुपया कहाँ जाता है वो भी नहीं पता। तो ये जो स्टार्टअप का जो है, ये लेडीज़ लोगों के लिए जो कंपनी फॉर्म करके एक कंपनी को कैसे चलाए, एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए लेडीज़ को 20 लाख रुपया दिया जाता है, पर हम लोगों के बारे में पता नहीं। मैंने सुना कि यहाँ पे स्टार्टअप का कुछ फंड आता है, किसको गया क्या गया वो मुझे नहीं पता है। कुछ लोग यहाँ पे कुछ भर के दिए थे, जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिलीप खड़ा हुआ है, उन्होंने भी एक स्टार्टअप का कुछ किया था, पर उनको फंड नहीं आया। क्यों नहीं आया, किस लिए नहीं आया, तो ये जानकारी ही सरकार से लेनी है। और स्टार्टअप के डायरेक्टर जो आशीष पंत जी हैं, जो मुंबई के मेन जो डायरेक्टर साहब है, वो मुझे अपने मीटिंग में बोले हैं कि वो अंडमान आएंगे। 1-2 दिन के लिए भी आए, 3 दिन के लिए भी आए, और यहाँ की लेडीज़, छोटे छोटे कुटीर उद्योग है, जो लेडीज़ है उनको वो कैसे भी करके हेल्प करेंगे और ये प्रोजेक्ट में वो काम करेंगे। हर एक लेडी को हम लोगों को आगे बढ़ाना है। और मैं क्या बोलूँगी, आगे का प्रोग्राम बताएंगी, इसमें आपको दिखेगा ऑनलाइन कुछ क्या बोलेंगे, उपहार है आप लोगों के लिए। थैंक यू। मधु मैम की बातों से तो आपको समझ आ ही गया होगा। अब मैं अपनी
आपके सामने मिसेस नेहा कार्यकर जी, जो कि कंपनी सेक्रेटरीट है, जो कि ऑलरेडी 30 ईयर्स से इस फील्ड पे अपना योगदान दे रही है। तो उन्होंने बहुत उनके, अगर मैं सारी उनका जो भी रेज्यूमे पढ़ना शुरू करूँ तो 1-2 घंटा उसी में चला जाएगा, तो मैं बस थोड़ी सी उनके बारे में आपको बता रही हूँ। तो उन्होंने MA किया है साइकोलॉजी पे, बुद्धिस्ट स्टडीज़ पे, डिप्लोमा किया हुआ है माइथोलॉजी पे, उन्होंने LLB किया हुआ है मुंबई यूनिवर्सिटी से, CS है जो कि कंपनी सेक्रेटरी ऑलरेडी हम जान चुके हैं उनको। उन्होंने ICWA भी किया है जो कि CMA कहते हैं हमसे, उन्होंने वो भी किया है। एंड सबसे पहले उन्होंने BCom से शुरू किया है। तो ये थोड़ी बहुत डिग्रीज है जो मैम का मैं यहाँ पे बता रही हूँ। एक्चुअली उनका अगर मैं रेज्यूमे पढ़ने जाऊँ तो मेरे को इतना बुक लग जाएगा। तो अब मैं मैम को कहूँगी कि वो आकर खुद के बारे में और स्टार्टअप के बारे में पूछा। टर्म किया कि वी कैन डू इट, ऑल ऑफ अस हियर इन अंडमान। हमने ये मूवमेंट किया कि वी ऑल कैन डू इट, हम सब कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ये तो मैंने आपको बता दिया भट्टाचार्य का। नेक्स्ट वन, लेट्स डू इट इंडिया में मैं मधु मैम को मिली थी, जो बहुत बढ़िया था, बिकॉज एक बहुत बड़ा मूवमेंट है न्यू दिल्ली में किया था, जहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट वन, जहाँ पे मुझे कुछ शब्द बोलने का मौका मिला था। एंड मिस्टर लक्ष्मण जो MD है, उनके साथ कुछ अवार्ड मुझे और मधु मैम को मिला था फॉर आवर वर्क, कि हमने रिप्रेजेंट किया हमारे पर्टिकुलर स्टेट को। तो हमको इसमें ये बोलने को मौका मिला कि हम भी कुछ कर सकते हैं और इंडिया, लेट्स डू इट इंडिया, वही है ना कि वी शुड डू इट। नेक्स्ट, हमने वुमेन डायरेक्टर कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, जहाँ पे हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो JNU की प्रोडक्ट है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, और सबसे प्रीमियर यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे जो डिबेट्स होते हैं, जैसे मैं आपसे कुछ डिबेट करती हूँ, इतने डिबेट्स होते हैं कि आदमी तैयारी हो जाता है। सो हमने 45 मिनट्स उनका स्पीच सुना। लेट मी टेल यू, मुझे पहले लगा कि इट मस्ट बी जस्ट लाइक दैट, बट हम सामने बैठे थे, मैं और मधु, हम सामने बैठे थे एंड वी वर इम्प्रेस्ड, क्योंकि गवर्नमेंट लेडीज के लिए इतनी चीजें लेकर आई है, हम लोग को पता ही नहीं इसके बारे में। वी आर नॉट अवेयर कि इतनी चीजें भी हो सकती हैं। वो वीडियो आप लेकर दोगे जो निर्मला मैम का, हमने यहाँ एकता कपूर मैम भी आई थी बालाजी टेलीफिल्म्स की, जो जितेंद्र की बेटी थी, उनके साथ ये हुआ करता था कितने सालों में। बट अभी बहुत सारी चीजें, वो प्राइम पोजीशन पे पहुंच गई, शी इज अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो कहाँ के कहाँ पहुंच गई, उनसे हमने ये सोचा, उस वक्त मैं और मधु हम बैठे और हमने सोचा कि अंडमान के लिए, जहाँ पे सचमुच लोगों को ऊपर उठाया जा सकता है, स्पेशली लेडीज को, हम कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। एक स्वच्छता अभियान किया था क्लीनिंग एट मुंबई, जहाँ पे मधु है और मैं हूँ और बहुत सारी महिलाएं हैं, और इन सबको है ना, जो लेडीज है ना वहाँ पे, हमने ये सोचा कि ये लेडीज इलिटरेट है, लिखना पढ़ना नहीं आता है, तो हमने वो बताया उनको कि आप लोग आ जाओ, हम आपको आपका सिग्नेचर जो है ना वो हम आपको है बैंक अकाउंट में अपने सिग्नेचर को करना है। तो वो एक इनिशिएटिव हम अंडमान के लिए भी लेके आए हैं फॉर ऑल दोज लेडीज की जो अपना लिखना पढ़ना नहीं जानते। नेक्स्ट, ये विमेंस एक वाइस करके यूनिवर्सिटी है, SNDT विमेंस यूनिवर्सिटी, इंक्यूबेशन सेंटर है वो, और ये सिर्फ विमेन के एम्पावरमेंट के लिए काम करता है। इट इज़ एट मुंबई जुहू में। तो हमने अंडमान के लिए एक प्रपोजल भेजा उनको कि हम यहाँ के लोगों को क्या कुछ नहीं कर सकते। तो हमको पूरा प्रपोजल हमने बना करके ओवरव्यू दिया, आइलैंड्स में क्या है, इधर टूरिज्म है बट कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, यहाँ पे एवरीबडी हैज़ टू बी अपलिफ्टेड, बहुत सारी चीज़ें। तो वो रिपोर्ट उनको हमने एक्शन प्लान के साथ, हमने कॉलेज का भी, रॉयल कॉलेज का भी हमने किया एंड देन वी सेंट इट। नेक्स्ट स्लाइड। परसों एक मीटिंग हुआ जहाँ पे हमारा फर्स्ट केस हुआ मुंबई का, जहाँ पे अ वुमन डायरेक्टर वाज देयर। यहाँ पे वुमन डायरेक्टर है नीचे, ये है,
तो उनका फर्स्ट प्रपोजल 20 lakhs का, वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या है, वो एक्सेप्ट हुआ उनका। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमने एटलीस्ट वी वेंट थ्रू दैट लेवल, कि हमने उनको एक्सप्लेन किया कि ये लेडी है और इसको, तो हमने बात किया अंडमान के लिए। अब क्या होगा, हर एक जन तो जुहू नहीं जा सकता ना मुंबई में, तो हम आप लोगों में से जिनको इस चीज़ को अवेल करना है, यहाँ से हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुंबई के साथ अरेंज कर रखा है। तो जो भी कुछ करना चाहता है वो हम यहाँ से बैठ के हम मुंबई में, और जब भी फाइनली आपको साइन करना है तो आप मुंबई आना या वो सर को बुला लेंगे, उस हिसाब से हमने बात किया उनसे। तो हमको एक कंपनी बनाई। आप लोग जानते हो कंपनी के बारे में क्या, व्हाट इज अ कंपनी, कुछ पता है? नहीं पता। यहाँ से कौन कौन बिजनेस करता है? अनु है, हाँ, आप बिजनेस करते हो, राइट? हाँ। आप कोई शॉप में जाते हो ना शॉपिंग करने के लिए, राइट? आप जाते हो, तो जहाँ पे भी जाते हो ना, तो वो एक पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट है जहाँ से लेते हो, राइट? आप सब कुछ कपड़े लेंगे, आप 1000 रुपये के कपड़े लेंगे, आप पैसे देते हो, वो कहीं ना कहीं खाते में जमा करके, तो वो जहाँ पे जमा करते हैं ना, वो कंपनी है या प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है। तो आपको अगर ये 20 लाख का लोन लेना है, ग्रांट मिलना है गवर्नमेंट से, तो आपको पहले अपना कंपनी बनाना होगा, कंपनी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बेटा आपको समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ?